हेलो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यानी जैव अवशिष्ट प्रबंधन या कचरा प्रबंधन के विषय में जानेंगे, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 9 यानी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का विषय है। जनरली इस विषय को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसमें क्या ही पूछ लिया जाएगा या क्या ही इससे प्रश्न आ जाएगा, लेकिन कई बार देखा गया है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से यह पूछ लिया जाता है कि किस डस्टबिन में किस प्रकार का कचरा रखा जाता है। कभी मैच द फ्लोइंग में पूछ लेगा, कभी सूची मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न कई बार देखा गया है। तो आज हम 6 प्रकार के डस्टबिन या 6 प्रकार के कचरे का डब्बा का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि किस डब्बे में किस प्रकार का कचरा रखा जाता है। तो अगर डायरेक्ट इस टाइप का प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के कचरे के डब्बे होते हैं या कितने प्रकार के डस्टबिन या किस कलर के कितने प्रकार के डस्टबिन हैं, तो टोटल 6 होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ब्लैक या काला डस्टबिन के देखेंगे, जिसमें घरेलू हानिकारक कचरा को रखा जाता है, जिसमें कि टूटे हुए बल्ब, जनरली फिलामेंट का जो घर में बल्ब होता है उसको हम लोग उसमें डालते हैं। टूटा हुआ बल्ब, कांच का शीशा कांच का जितना सामान है उसको रख सकते हैं। कांच का बोतल हो गया, कांच का प्लेट वगैरह हो गया, कांच का जितना तरह का सामान होता है सारा को हम लोग ब्लैक डस्टबिन में डालेंगे। साथ ही ब्लेड, जनरली दाढ़ी बनाने के लिए जिस ब्लेड का हम लोग यूज करते हैं उसे हम ब्लैक डस्टबिन में डालेंगे। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे आता है ऑरेंज डस्टबिन, जो कि अवशिष्ट प्रबंधन से ही संबंधित है। ऑरेंज डस्टबिन में हम लोग क्या डालेंगे, तो बच्चों को पहनाया जाने वाला डायपर हम लोग डालेंगे, सैनिटरी नैपकिन डालेंगे, अलग से जो पट्टियाँ वगैरह आता है उसको डालेंगे, टिश्यू पेपर डाल देंगे हम इसमें, ग्लव्स जैसे जनरली डॉक्टर लोग पहनते हैं या फिर घरेलू यूज के लिए आता है ग्लव्स डाल देंगे, मास्क वगैरह ऑरेंज डस्टबिन में डालेंगे। तीसरे नंबर पे सूखा कचरा के लिए आ गया नीला डस्टबिन। तो हमेशा पूछ लिया जाता है कि सूखा कचरा किस डस्टबिन में, तो सूखा कचरा नीला डस्टबिन में डालेंगे। तो सूखा कचरा में क्या आ जाएगा, वैसे सारे कचरे जो सूखे हैं जिसमें नमी की मात्रा ना के बराबर है, तो कागज़ आ गया, कप आ गया, प्लेट आ गया, पैकेट आ गया, अखबार आ गया, डिब्बा, बॉक्स, पुराने कपड़े आदि हो गए। जैसे कि बोतल हो गया, बोतल को इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन कागज़ का जितना तरह का सामान है, कप, गिलास, सारा नीला या सूखा कचरा के रूप में गिना जाएगा और इसे नीला डस्टबिन में डालेंगे। चौथे नंबर पे हम देखेंगे गीला कचरा। वे सारे कचरा जिसमें नमी है, जो गीला है, उसे गीला कचरा यानी हरा डस्टबिन में डालेंगे। तो हरा डस्टबिन में कौन सा आ जाएगा, रसोई का कचरा, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, सड़े हुए फल आ जाएंगे, सब्जी, बचा भोजन हो जाएगा, अंडा आदि डालेंगे। मतलब फल या सब्जी के जितने छिलके होते हैं सारे हरे डस्टबिन में जाएंगे। उस टाइप का घरेलू आलू का छिला हुआ पार्ट, किसी भी सब्जी का छिला हुआ पार्ट, सड़ा हुआ सब्जी, सड़ा हुआ फल, बचा हुआ खाना, सबको हम लोग गीला कचरा के रूप में हरे डस्टबिन में डालेंगे। पाँचवें नंबर पे आपका आ जाएगा वाइट डस्टबिन यानी सफ़ेद कचरा का डब्बा। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, पॉलीथीन डालेंगे, थैलिया प्लास्टिक का डालेंगे, प्लास्टिक का बोतल डाल देंगे, स्ट्रॉ जनरली जो नारियल पानी पीने के लिए यूज किया जाता है उसको डाल देंगे, प्लास्टिक के टूटे खिलौने डाल देंगे, जो कि बच्चों को खेलने के लिए जितने प्रकार के खिलौने यूज किए जाते हैं प्लास्टिक के, वे सारे वाइट डस्टबिन में जाएंगे। स्ट्रॉ डाल दिया जाएगा। प्लास्टिक का बोतल जो हम लोग जनरली बाहर पानी पी के इधर उधर फेंकते हैं, उसको हम वाइट डस्टबिन में डालेंगे ताकि वह सुरक्षित जगह पहुँच जाए और किसी को नुकसान ना हो। अंतिम लाल डस्टबिन को हम लोग देखेंगे। लाल डस्टबिन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा उस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जितने सामान हैं जो खराब हैं, जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा के रूप में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट के रूप में आ जाएगा। जैसे पुराना पंखा, पुराना टीवी, पुराना मोबाइल, पुराना लैपटॉप वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान जो खराब हो चुका है उसको हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा के रूप में, वो रेड डस्टबिन में जाएगा। तो ये हमारा टोटल 6 कचरे के डब्बे हो गए, यानी 6 अवशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग अलग कलर का डब्बा बनाया गया है सिंबल के रूप में, और इसे जनरली मैच द फ्लोइंग या अलग अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो लाएंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।